हुन्छ, यहाँ प्रहरी अधिकृत ज्यू जो हुनुहुन्छ अगाडि आएर बस्नु होला सबैलाई हैन। एसपी साहबले अहिले आउँछु भन्नु नै भएको छ। म एसपी साहबलाई फेरि एसपी साहबको लागि पनि यहाँ अनुरोध गर्दछु र म कार्यक्रममा देरी नगरिकन यो माइक्रोफोन म अनिल भाईजीलाई माइक्रोफोन दे रहा हूँ। भाई साहब अपना कार्यक्रम आप संचालन कर रहे हैं। सभी इधर हिंदी तो सबको समझ में आता होगा? ओके, थैंक यू। तो सभी को ओम शांति और नमस्ते। हम यहाँ आए हैं अपनों से मिलने के लिए। आप ये ना सोचें कि हाँ कौन आ गए हैं, क्या बताएंगे। उम्र में छोटे हैं आपसे, आप सब हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, परंतु हम अपनी कुछ दिल की बातें ही शेयर करने आए हैं अपनों के साथ। हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं, देश विदेश में, अलग अलग कंट्रीज़ में भी, और ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से कुछ मोटिवेशनल स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, जो कि भगवान के द्वारा हमारे को सिखाई गई हैं। तो आज के समय में एक प्रैक्टिकल टॉक हम रखते हैं हमेशा कि आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, जवान हो, किसान हो, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सके कि हाँ मैं सदा सुखी हूँ। सदा मीन्स एवरी टाइम, सदा खुश रहता हूँ। कोई एक भी व्यक्ति नहीं होगा। क्यों? किसी न किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होगी, किसी न किसी के संपर्क में, परिवार में कुछ ना कुछ खिटपिट होगी, कहीं ना कहीं धन का अभाव होगा, कहीं ना कहीं जन में प्रॉब्लम रहती है। तो पूरे संसार में जब ऐसी हालत होती है कि सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं, सभी भगवान को भी याद करते हैं, ईश्वर की भी आराधना करते हैं कि चलो ईश्वर से हमें कुछ सुख शांति मिलेगी, परंतु कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कनेक्शन गैप है। या तो हमारी आवाज़ उस ईश्वर तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रही है, या वो जो कहना चाहता है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज की डेट में फैमिली सबकी है, सभी अपने अपने परिवार से निकल कर के आए हैं, जैसे यहाँ पर हैं। तो आप सबने अपने देश के प्रति, मतलब हम सबने अपने देश के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है, देश के प्रति जो हमारी कुर्बान होने वाली जो भावना है, उसके साथ साथ हमें अपने परिवार में रहते हुए परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने परिवार वालों की बहुत याद आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरे बेटे की पढ़ाई पढ़ानी है ना, मेरी पत्नी कैसी है, मेरी माँ का ध्यान रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है। कहीं ना कहीं इमोशन में हम लोग घिरे रहते हैं। हम ये नहीं कहते इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल तो हर व्यक्ति को रहना ही है, क्योंकि यदि अगर हमारे अंदर इमोशन नहीं होंगे देश के प्रति समर्पण भाव के, तो हम लोग यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। देश के प्रति समर्पण भाव के इमोशंस अलग चीज़ है। जब परिवार में जाते हैं तो परिवार के प्रति जो हमारा प्यार है, स्नेह है, वो रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, परंतु इनको कंट्रोल करना आना हमारे को बहुत जरूरी है। आज की डेट में मन शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से तो हम सब फिट हैं, हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, जो भी हमारा डेली रूटीन है, परंतु क्या हम मन से शक्तिशाली हैं जितना हमें होना चाहिए? आप कहेंगे मन से तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसे ही थोड़ी ना हमने अपना जीवन इस रास्ते पर चलाया है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चल सकता। दुनिया में बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, परंतु कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस टफ चैलेंजिंग लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं और इस रास्ते पर चलते हैं। परंतु शारीरिक मानसिक रूप से आज के समय में हमें ये चेक करना है, क्या मैं मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग हूँ जितना मुझे होना चाहिए? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, मूड ऑफ हो पाना, कभी कभी हमारे को भावना में इतने बह जाते हैं, गलत संगत का, गलत चीज़ों का सेवन भी करना हम शुरू कर देते हैं। कई बार होता है, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हमारे रिलेशन में जहाँ हम इंडिया से आए हैं, मेरे भी मामा चाचा आर्मी में है, फौज में है, अलग अलग जगह है, पुलिस में भी है, तो सब जगह अलग अलग है। तो उनका भी जब हम लाइफ देखते हैं, सबका लाइफ देखते हैं अलग अलग जगह, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, मानसिक तनाव कुछ ना कुछ रहता ही है मन में। तो उन सब से मुक्त होने की जो एक टेक्निक है वो है राजयोग मेडिटेशन। आज की डेट में पूरी दुनिया में
140 से भी ज़्यादा देशों में, 140 से भी ज़्यादा देशों में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया जा रहा है उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर्स, टीचर्स, डॉक्टर, फिलोसफर, सब के सब राजयोग मेडिटेशन को अपने जीवन में वो कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी मैं माफ़ी चाहूँगा, पर लेकिन क्या आप मुझे देख पा रहे हैं या आपका ध्यान इधर या उधर जा रहा है? देखो, हम आपके अपने ही आपसे मिलने आए हैं। इधर जो हो रहा है उसको छोड़ दो आधा घंटा, इधर जो हो रहा है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि सबका अपना अपना आपका जो कीमती टाइम है वो यहाँ इस सेशन के लिए है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम बात कर रहे थे इमोशंस की और राजयोग मेडिटेशन की। आज के समय में पूरी दुनिया में राजयोग का बड़ा महत्व है। अब कई बार अभी हम नाटक के माध्यम से भी आपको बताएंगे जो हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस आती हैं उसको कैसे टैकल करना है। ब्रह्मा कुमारीज के अंदर सबसे बड़ा जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि हर पल खुश कैसे रहा जाए, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। वो एक टॉपिक रहता है हमारा सब जगह कि हर पल, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, बातें तो सबकी जिंदगी में आएंगी ही आएंगी, चाहे वो कितनी भी पद पर हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो बहुत बड़ा अफसर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मेयर हो, कोई भी हो, चेयरमैन हो। लेकिन हर सिचुएशन में हम लोगों को कैसे टैकल करना है, अपने आप को, अपने मन को शक्तिशाली बना करके कंट्रोल करना है, उसकी एक विधि है राजयोग। राजयोग हम सीखने वाले हैं, उससे पहले हमारे को उसके फायदे पता हो तब तो सीखे। तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में राजयोग की हमें जरूरत है। आप लोग सोचेंगे हमें क्यों जरूरत है राजयोग की। आप ये सोचो कि जैसे हमारा जो डेली रूटीन चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, डेली रूटीन के अंदर हमारी एक जैसी लाइफ चल रही है। सुबह वही 4 बजे उठना, जो भी टाइम आपका होता होगा, उठना, एक्सरसाइज करना, वार्म अप करना, जो जो हमारी ड्यूटीज हैं वो करना, उसके बाद रात को हार थक के सो जाना, फिर सवेरे वही मोटर चालू हो जाती है। डेली 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 दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ जो है, जब तक हम लोग रिटायरमेंट की एज तक आएंगे तब तक हमारी एक सेम रूटीन रहती है। आप सोचो, कहते हैं मनुष्य जीवन सबसे अनमोल जीवन है। सबसे ज्यादा समझदार कौन है सभी प्राणियों में? मनुष्य। परंतु आज मनुष्य का जीवन देखो और एक पशु का जीवन देखो, कौन ज्यादा सुखी है? एक जो बेजुबान पशु है वो ज्यादा खुश है। क्यों? उसको कल की टेंशन नहीं है, कल उसको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। एक गाय है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसके बच्चे पलेंगे, बड़े होंगे, कैसे होंगे, उसको कोई टेंशन नहीं है। बेजुबान है, समझ नहीं है, फिर भी वो मस्त रहता है। पर क्या हम मस्त रहते हैं? इतना समझदार होने के बावजूद भी आज इंसान इतना खुश नहीं रह पा रहा है। तो हर पल खुश हम रह पाए तो वो विधि है राजयोग। हमारे को छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा आता है वो हमारा कंट्रोल हो जाए, उसकी विधि का नाम है राजयोग। आज की डेट में आप देखेंगे सभी को क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, या ये सब ना भी हो प्यार चाहिए। आज की डेट में सबको प्यार चाहिए। प्रेम से मुझसे कोई बात करे, हमेशा मेरे से प्रेम से ही कोई बात करे। परंतु क्या मैं दूसरों से खुद पहले प्रेम से बात करता हूँ? क्योंकि प्रेम जो है मेरे अंदर स्टॉक जो था वो खत्म हो चुका है। जब भगवान ने हमें धरती पर भेजा था तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, ये सब चीजों से भरपूर करके भेजा था। लेकिन अब जन्म लेते 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 अब हमारा जो है सबका स्टॉक कम हो चला है। जैसे मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, मूवी देखते होंगे, यहाँ पे कभी कभी तो देखते ही होंगे। तो मूवी में क्या होता है? एक होता है डायरेक्टर जो सबको डायरेक्शन देता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। एक होता है एक्टर, हीरो। हीरो को जो भी रोल मिलेगा वो बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगा,
चाहे उसको जवान का रोल मिल जाए, चाहे किसान का मिल जाए, या भिखारी का रोल मिल जाए। तीसरा होता है स्टेज, क्योंकि एक्टर जब भी परफॉर्म करता है उसको कोई ना कोई स्टेज चाहिए। चौथा लाइट्स, भाई लाइट होगी, अंधेरे में थोड़ी ना उसकी कोई फिल्म बनेगी। तो 4 चीजें कॉमन होती हैं। उस फिल्म में क्या होता है, हीरो का सारा ध्यान अपने ऊपर होता है कि भाई मेरा मेकअप ठीक है, मेरा एक्शन ठीक होना चाहिए, मेरा हर डायलॉग सही होना चाहिए। पर लेकिन दूसरे किसी का, अगर हीरो का उसी पिक्चर में, उसी मूवी में किसी का रोल खराब हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, उसका रोल खराब हो रहा है ना, मेरे उससे क्या लेना देना, मुझे अपना रोल ठीक करना है। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें ये ठीक हो जाए तो मेरे घर में सुख शांति आ जाए, यहाँ पर बटालियन में ये ठीक हो जाए तो हमारे कैंपस में ये ठीक हो जाए। हमारा पूरा दिन ध्यान दूसरों की तरफ रहता है। क्या अपने अंदर हम झांक के देखते हैं आधा घंटा बैठ के या 5 मिनट भी बैठ के कि यार मेरे अंदर ये कमी है, या मेरा ये अनमोल जीवन है, इसको मैं कैसे सफल करूं। कहते हैं मनुष्य एक दिन में 86,612 सांस लेता है। उन 86,612 सांसों में कितनी सांसें हम उसको याद करते हैं जिसने हमें ये सांसें दी हैं। क्या उससे हमारा कोई प्यार है कि नहीं है। आज भगवान और इंसान में बहुत बड़ी दूरी आ चुकी है कि वो भगवान और हम इंसान, अब बस हमें तो जो लाइफ मिली है, जो कर्म करना है कर रहे हैं, हम भूल गए उसको। 5 मिनट भी भगवान को याद करते हैं तो 50 चक्कर हमारा काम धंधे बाल बच्चों में घूम आता है। 5 मिनट भी हम भगवान को शांति से बैठ के याद नहीं कर पाते हैं। हमारा मन इतना विचलित हो चुका है, एक जगह एकाग्रता नहीं रही है, चाहे वो कोई भी हो। इससे पता चलता है कि हम लोग मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। अब एक बात बताओ, जैसे आपके घर में आप एक बहुत बड़ा सा टीवी लेकर के आ गए हो, ठीक है, 56 इंची का टीवी है, 1 लाख का टीवी है, लेकिन उसका रिमोट जो है आपका पड़ोसी लेके आया है। टीवी आपने खरीदा, डिश टीवी लगा दिया, सब कुछ आपने कर लिया, पर लेकिन जैसे ही आप टीवी देखने बैठे, चलो मैं आज मैच देखता हूँ, पड़ोसी ने बटन दबा दिया, उसने लगा दिया कार्टून। आपको लगा नहीं आज मैं ये मूवी देखता हूँ, पड़ोसी ने न्यूज चैनल दबा दिया। क्या आपको अच्छा लगेगा? पैसे आपने खर्च किए हैं, घर में आपके टीवी है, उसके पास रिमोट है, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हमने क्या किया हुआ है, अपनी खुशी का रिमोट दुनिया में बांटा हुआ है। कोई आके कुछ भी कहता है, हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारा चैनल चेंज हो जाता है। हमें हर हाल में अपना खुश रहना है, अपना रिमोट अपने पास रखना है, परंतु हम लोगों ने अपने पास नहीं रखा हुआ है, उनको दे दिया। कोई भी सिचुएशन आती है, सिचुएशन के प्रभाव में आकर के हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को लूज कर देते हैं, खो देते हैं। तो ऐसा होता है। तो बात आती है कि हर पल खुश रहना है यदि हमारे को, और अपनी खुशी का रिमोट अपने पास रखना है, तो उसके लिए है राजयोग। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एक्ट भी करना है, अब हम आते हैं टू द पॉइंट प्रैक्टिकल राजयोग पे। क्या है ये राजयोग, जिसे 140 देशों में सभी वर्ग के लोग सीख रहे हैं। राजयोग में 2 बातें होती है, पहला वर्ड है राज, दूसरा है योग। राज किस पे करना है? क्या हमें अपने बच्चों पे राज करना है, पत्नी पे राज करना है, माता पिता पे राज करना है, दोस्तों पे राज करना है, देश पे राज करना है, किस पे राज करना है? हमें अपने आप के ऊपर राज करना है, अपने मन के ऊपर राज करना है। कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समझ लो पूरे संसार को जीत लिया। तो अपने ऊपर राज करना है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैं वास्तव में हूं कौन। सबसे बड़ी भूल जो आज पूरे संसार में हो रखी है कि मनुष्य अपने आप को भूल गया कि वास्तव में मैं हूं कौन। आप यदि 20 साल के जवान से पूछो, चाहे 100 साल के बुजुर्ग से पूछो, उसको भी इस बात का नहीं मालूम कि वास्तव में हम हैं कौन। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, माइक। मैं इसको क्या कहूंगा, यह मेरा माइक है। मेरा कह रहा हूं मैं इसको, माना माइक अलग है, मैं अलग हूं। क्लियर? अगर माइक दूर होगा यहां पर, तो भी मैं क्या कहूंगा, मेरा माइक है।
अगर मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया तो मैं क्या ये कहूंगा कि मैं माइक हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं माइक हूं? नहीं। क्यों? माइक अलग है, मैं अलग हूं, ये मेरा माइक है। उसी प्रकार बचपन से लेके आज तक हम क्या कहते आए हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, ये मेरा नाक है, मेरी आंख है, मेरा सर है, मेरा ये शरीर। तो इस शरीर को मेरा कहने वाला कौन? इस शरीर को मेरा मेरा जो कह रहा है वो कौन? कौन कह रहा है कि ये मेरा शरीर है? मान लो एक बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी यहां पड़ी है, जिसका नाम है मान लो मोहन। 40 साल की उम्र है, वो मर गया अचानक। अब डॉक्टर और सभी आप लोग क्या कहेंगे? क्या पड़ा है? डेड बॉडी पड़ी है या मोहन पड़ा हुआ है? यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है और मोहन तो चला गया। जिसको 40 साल तक हम मोहन समझते आए, वो मोहन कौन था? वो मोहन, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता में आत्मा, ज्योति, प्राण, एनर्जी। साइंस भी ये मानती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2.5 इंच अंदर 1.5 इंच नीचे जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर एक एनर्जी रहती है जो इस पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। आध्यात्मिकता में उसको कहते हैं सोल, आत्मा, कि हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है। जहां सभी तिलक लगाते हैं हम यहां रहते हैं। सभी बहनें बिंदी लगाती हैं, यहां लगाती हैं। क्यों लगाते हैं? किसी से पूछो तो क्या कहेंगे? ये सदियों से परंपरा से चला आ रहा है। तो यहां पर हम रहते हैं और पूरी जिंदगी हम क्या कहते हैं? ये मेरा शरीर है। परंतु क्या हमने अपने बारे में सोचा? कभी हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया भी नहीं। जो ये बात आज आपको बताने आए हैं हम, इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान, साइंटिस्ट, फिलोसफर नहीं जान पाए हैं। यह ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है अभी, स्वयं परमात्मा के द्वारा अवतरण होकर के ही दिया गया है। ब्रह्म कुमारी द्वारा आज पूरे विश्व के 140 देशों में दिया जा रहा है। और ये बहुत ही गहरे राज की बात है। हम अपने आप को ही भूल गए हैं। तो हमारी 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन माना सोचने का काम करता है। आपको मालूम है एक दिन में हमारे कितने विचार आते हैं? लगभग 60,000 विचार आते हैं। और 60,000 में से 95% से ज्यादा हम लोग फालतू और वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, काम की चीजें हैं, वो कितनी होंगी? 5%। कभी आप सोच के देखना पूरे दिन 95% फालतू की चीजें होंगी। इसीलिए हमारा मन भारी रहता है। सुबह उठते हैं 8 घंटा भी सोए होंगे ना, तो भी सर कभी कभी भारी लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है। क्योंकि पूरा दिन हम लोगों ने अपने माइंड में क्या डाला है? वेस्ट एंड नेगेटिव चीजें डाली है। दूसरी पावर होती है बुद्धि। क्या सही है, क्या गलत है, जजमेंट पावर, इंटेलेक्ट। सबको पता है क्या सही है, क्या गलत है। चोर को ही पता है चोरी करना बुरी बात है, परंतु वो अपनी मजबूरियां गिनवाने लग जाते हैं। तीसरी चीज है संस्कार, कि हमारे क्या संस्कार बनते हैं। जो जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारी नेचर बन जाती है। आपको सुबह उठने की हैबिट हो चुकी है, पर क्या पहले जब आपने शुरू में इतनी जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना शुरू किया होगा तो आपको टफ लगा होगा, मुश्किल लगा होगा। परंतु जैसे जैसे आप करते गए अब वो आपका एक नेचर बन गया, संस्कार बन गया। और आत्मा के 7 गुण होते हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो ये 7 गुणों से भरपूर थे जब हम धरती पर आए थे। अभी हम खाली हो गए हैं। जन्म लेते 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 हम बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी अपने आप को भरना है। तो अभी हमें अपने आप को भरेंगे कैसे? जैसे मान लो ये एक मोबाइल है, इससे क्या क्या काम हो सकते हैं? इससे फोन पे बात हो सकती है, इससे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पे मूवी देख सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। परंतु अगर इस मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो क्या ये किसी काम का है? नहीं है। क्या करना पड़ेगा? इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको चार्ज करेंगे फिर इसके सारे फंक्शन काम करने लग जाएंगे। उसी प्रकार जन्म लेते लेते अभी हमारी बैटरी डाउन हो गई है, हमारा मन कमजोर हो गया है, हमारे अंदर वो प्यार, खुशी, शक्ति कम हो गई है और वो भरनी है।
वो भरेंगे कहाँ से? मोबाइल को तो पावर हाउस से लगाया, चार्ज हो गया। अब हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो भगवान को याद करना है, उस ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे अंदर वो करंट आएगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। बहुत सिंपल है राजयोग। जैसे खरगोश देखा होगा आप लोगों ने, खरगोश दिखने में कैसा होता है? खरगोश जैसा। उसका पिता कैसा होगा? उसका पिता भी खरगोश जैसा होगा। हाथी का पिता कैसा होगा? हाथी के जैसा होगा। घोड़े का घोड़े जैसा। मनुष्य का मनुष्य के जैसा होगा, दिखने में वही स्वरूप होगा। हम जो एक स्टार है, ज्योति है, हमारा पिता कैसा होगा? वो भी एक ज्योति स्टार होगा। सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत सिंपल बातें हैं। तो अभी हम अपने आप को भूल गए हैं, हम कौन है? स्टार। अब हमारा पिता भी कौन है? वो स्टार है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिव, जिसकी यादगार में यहाँ पर पशुपतिनाथ का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। उसमें शिवलिंग रखा गया है। रखा गया नहीं रखा गया? शिवलिंग माना हमने अपनी भावनाएं अर्पित करने के लिए लिंग का आकार दे दिया, परंतु परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो ज्योति है। आप देखेंगे कोई भी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, ज्योत जरूर जलाते हैं। और यही नहीं, सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा ज्योति स्वरूप है। भगवान उसको कहा जाएगा जो सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि इस देश के भगवान अलग है, उस देश के अलग है, हिंदू के अलग है, मुसलमान भाइयों के अलग है, सिख के अलग है, क्रिश्चियन लोगों के भगवान अलग है। नहीं, दिल पे हाथ रख के यदि किसी से भी पूछोगे तो सब यही कहेंगे भगवान एक ही है। तो आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो परमात्मा के स्वरूप की सत्य पहचान क्या दी गई है? गॉड इज लाइट। गॉड इज लाइट। जहां पर प्रेयर करते हैं चर्च में, एक बड़ी कैंडल जलाते हैं और सभी के हाथ में प्रेयर करते टाइम क्या होती है? छोटी छोटी कैंडल, मोमबत्ती। छोटी कैंडल किसका प्रतीक है? हम सभी आत्माओं का। और जो बड़ी कैंडल है वो किसका प्रतीक है? परमात्मा का, कि हम भी आत्मा है, ज्योति, और परमात्मा भी ज्योति है। क्राइस्ट जी ने भी क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम दी सन ऑफ गॉड। अगर आप सिख धर्म में देखेंगे वहां पर भी यही दिखाया गया है कि एक ओंकार निराकार सत्य नाम वाहेगुरु। परमात्मा जो है वो निराकार है, उसको ये शरीर नहीं है। मुस्लिम धर्म में भी देखेंगे तो वहां पर भी बताया गया है कुरान में कि अल्लाह जो है वो नूर है। खुदा माना नूर, नूर माना प्रकाश, उनका भी इशारा प्रकाश की तरफ है। हिंदू धर्म में भी देखेंगे तो वहां पर भी ज्योति। गीता में अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं गीता जो है वो ग्रंथ है जिसको भगवान ने अपने मुख से सुनाया था। जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है जो तुम मुझे देख रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप कुछ और है, और उसे देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया तो क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो परमात्मा सभी धर्मों के हिसाब से, बौद्ध धर्म में देखेंगे महात्मा बुद्ध जी को भी पेड़ के नीचे जब उनको साक्षात्कार हुआ तो ज्योति का साक्षात्कार हुआ। जापान में भी देखेंगे 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर एक लाल रंग का पत्थर रखते हैं, उसको भी लाइट मानते हैं कि वहां से हमारे को एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान ज्योति की तरफ ही है, प्रकाश की तरफ है। कहते हैं ब्रह्मांड को जो चला रही है वो एक अनंत शक्ति है, वो एक प्रकाश है। आपने सुना होगा। तो हमें भी बस उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को याद करना है अपने मन से, तो हमारा कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा। जैसे अभी हवा चल रही है, क्या किसी ने हवा को देखा है? देखा किसी ने हवा को? नहीं देखा। अब ये कह दो कि हवा तो होती ही नहीं, लेकिन हवा को आप महसूस कर सकते हैं। हवा है। अब ऊपर बिजली की तार जा रही है, इसके अंदर करंट है। करंट देखा किसी ने? नहीं। हाथ लगाओगे महसूस हो जाएगा। फूल है, फूलों में खुशबू है, किसी ने देखा है? नहीं, लेकिन महसूस होता है। उसी प्रकार मन की आंखों द्वारा, महसूसता की शक्ति द्वारा हम अपने आप को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को यहाँ पर महसूस करेंगे तो परमात्मा की भी महसूसता हो जाएगी। कहते हैं पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, बिना आत्मा के ज्ञान के परमात्मा मिलता नहीं।
आप पत्तों पे पानी डालते रहो, फूल आ जाएगा? नहीं, जड़ में पानी डालना पड़ेगा, बीज में जाए। तो वैसे ही इस सृष्टि का बीज रूप कौन है? वो एक परमात्मा है, और उसकी संतान हम सब आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं ना, बचपन से आपने भी सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब एक हैं। ये जाति धर्म ये सब हमने यहाँ आकर के अपने आप में ही दूरियां बना ली हैं, दरारें बना ली हैं, परंतु परमात्मा की नज़र में हम सब एक हैं। अगर हम अलग अलग देखेंगे, सबकी रंग रूप वेशभूषा अलग है, हमें फीलिंग आएगी नहीं कि हाँ ये मेरा भाई है। अगर यहाँ पर कोई मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, या अलग अलग देश के अलग अलग लोग हो, फीलिंग आएगी ये अपना है? नहीं, देख के लगेगा भाई तू तो ये है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। परंतु जब हम देखेंगे कि ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी आत्मा, यही भगवान का बच्चा आत्मा है, तो हमारे को आत्मिक नाते से एक परिवार की फीलिंग आएगी कि हाँ ये सब हमारे अपने ही हैं। ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है भगवान के द्वारा कि जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी जो भी हैं, जीव जंतु, सब हम सब एक ही परिवार के हैं, सब एक हैं, आपस में एक ही रिश्ता है हमारा। किस चीज का? प्रेम का, प्यार का, और दूसरी चीज मन में लानी ही नहीं है कभी। तो अब हम जो है अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट करने की विधि को प्रैक्टिस करेंगे, जिसको कहते हैं राजयोग। अब ये तो समझ में आ गया, हम आत्मा है और परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है। वो रहता कहाँ है? ये 5 तत्वों की दुनिया है जिसे पृथ्वी कहते हैं। इस 5 तत्वों की दुनिया से जो छठा मह तत्व है, सुनहरे लाल रंग की दुनिया, वहां पर वो एक दिव्य धाम है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, है ना, एटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, अलग अलग नामों में, अलग अलग धर्मों के हिसाब से। परंतु वहां से ही हम धरती पर आए हैं और वही हमारा पिता है। क्या भगवान धरती पर रहता है? सोच के बताओ। हमेशा यही कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला सबके साथ है। कभी ये नहीं कहा कि नीचे वाला, मंदिर वाला, मस्जिद वाला, यहाँ वाला, वहाँ, नहीं, ऊपर वाला सबको देख रहा है, वो ऊपर वाला साथ निभाता है। तो क्यों? क्योंकि परमात्मा के रहने का स्थान वही है। तो अभी हम मन के द्वारा वहां चलेंगे, करेंगे 5 मिनट का राजयोग का अभ्यास करेंगे, एकदम अलर्ट होकर के, सीधे रिलैक्स होकर के बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आपको महसूस करना है। 2 मिनट गहरी लंबी सांस लेंगे, अब अपनी मन की आंखों द्वारा देखेंगे अपने घर को। वहां पर देखेंगे अपने फैमिली को, परिवार को। माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे सब आंगन में आराम से खेल रहे हैं, बैठे हैं। अभी आंखें खोलेंगे। जब हमने ये संकल्प किया तो चित्र सामने आ गया, घर भी दिखाई दिया होगा, अपनी फैमिली भी दिखाई दी होगी। इतना ही सिंपल है राजू। माना जो हम मन में थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसा वैसा चित्र बनाना है बस। तो अब आंखें खुली रखनी है, सामने देखना है और सीधा आराम से बैठना है। गहरी लंबी सांस लेंगे, इन हवाओं को महसूस करेंगे। अब मन की आंखों द्वारा देखेंगे दोनों आंखों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, एक दिव्य सितारा। मुझसे चारों ओर सफेद रंग का प्रकाश फैल रहा है।
देखें अपने दिव्य स्वरूप को, ये मैं हूँ। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली एक दिव्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, मन की आंखों द्वारा आकाश मार्ग से होते हुए बादलों के भी पार, सूरज चांद सितारों के भी पार, एक सुनहरे लाल रंग की दुनिया में जहां से हम आए हैं, इस दुनिया में सामने देखेंगे एक बहुत तेजस्वी प्रकाश में सुंदर सा सितारा जिसे भगवान कहते हैं, जो मुझ आत्मा का पिता है, ज्योति बिंदु निराकार शिव परमात्मा। उनसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। वो प्रेम के सागर, दया के सागर, अब ये किरणें, शांति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं, जैसे शांति की बारिश हो रही हो। प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और मुझ आत्मा में समा रही हैं। धीरे धीरे वापस नीचे आकाश मार्ग से होते हुए अपने शरीर में मस्तिष्क सिंहासन पर मैं विराजमान हो गई। और पहले से ज्यादा शांति और शक्ति की महसूसता कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो मैं ये हैरान हो गया कि मुझे मेरे माँ बाप आज तक नहीं बदल पाए, मेरे टीचर्स आज तक नहीं बदल पाए, दोस्त रिश्तेदार नहीं बदल पाए। ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे, मेरे जो इतने कड़े संस्कार थे, जो बोल्ड हैबिट्स जिनको कहते हैं, उनको परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो राजयोग सिखाते हैं, ताकत किसी इंसान की नहीं है। ये जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो भी कर्तव्य चल रहा है वो परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, परमात्मा शिव का ही। तो जब उससे योग लगाते हैं तो उनसे वो शक्ति हमारे अंदर आती है और हमारा जीवन सही होता जाता है। उसके बाद आज की डेट में मैं अपना काम धंधा भी करता हूँ, मेरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। एक हफ्ते का टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं कि कुछ यहाँ पर भी हम सेवा कर सकें और अपनों से मिल सकें। क्योंकि चाहे इस जन्म में आपको लग रहा होगा कि मैं अपना नहीं हूँ, पर इससे पिछले जन्म में ही आपका दोस्त, भाई, बेटा, किसी न किसी रिश्ते में मैं हूँ। क्योंकि जन्म तो इसी धरती पर लेना है, यही हमें आना है। तो कहीं ना कहीं हमारा सबके साथ रिश्ता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका साथी है, उससे आपकी अनबन हो जाती है, यार मैंने तो इसका बुरा कभी किया नहीं, ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। जरूर कोई ना कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा, वो इस जन्म में जुक्त हो रहा है। तो जो कर्मों की जो फिलॉसफी है, राजयोग जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको समझ जाते हो, फिर आपके जीवन में कोई प्रश्न रहता ही नहीं। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, सब आप समझ जाओगे। इस दुनिया में हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, भगवान है भी या नहीं है, वो सारी चीज़ों का
क्रक्स आपको 7 डेज हाफ एन आवर का सेशन होता है, कोर्स में समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो आश्रम पे जाकर कर सकते हैं, और यदि चाहें तो दीदी जी को बोलेंगे तो यहाँ आपका 7 डेज का कोर्स हो सकता है। आधा घंटा आपको बैठना है, 7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपकी चॉइस है कि मुझे इस रास्ते पर थोड़ा आगे चलना है या मेरी जो पुरानी ज़िंदगी है मैं, चॉइस इज़ योर्स। पर लेकिन एक बार यदि कोई आपका अपना कुछ कहने आया था तो उसकी बात मानकर एक बार तो मैं चल के देखूं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिंदगी तो यूं भी बीत रही थी, यूं बीत जाएगी, है कि नहीं। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं।